राजस्थान के भीनमाल नगर के वास्तव्य महाकवि माघ का समय 675 ईस्वी के आसपास समालोचकों द्वारा निर्धारित किया जाता है और महाकवि माघ की एकमात्र अमर महाकाव्य कृति जो है वह शिशुपाल वधम महाकाव्यम है। शिशुपाल वध महाकाव्य में कुल 20 सर्ग हैं और 20 सर्गों में लगभग जो है 1650 श्लोक है। शिशुपाल वधम महाकाव्य की गणना संस्कृत वाङ्मय के बृहत्त्रयी में की जाती है, जिसमें महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्यम, महाकवि श्री हर्ष विरचित नैषधीय चरितम महाकाव्यम और मागजी पंडित द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्यम है। कथा के सार संक्षेप को यदि हम देखें तो इस महाकाव्य का प्रारंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है और शिशुपाल के वध पर्यंत यह कथा चलती है। देवराज इंद्र जो है वो देवताओं के प्रखर विरोधी शिशुपाल को मारने हेतु प्रेरित करने के लिए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के पास में भेजते हैं और नारद जी वहाँ पर आकर के शिशुपाल के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध हेतु प्रेरित करते हैं। इस पर बलराम जी तुरंत ही युद्ध छेड़ने का जो है परामर्श देते हैं, लेकिन जो है उद्धव जी जो है तुरंत युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं और मार्ग में जो है रास्ते में जो है उनका सारथी दारूक जो है वो रैवतक पर्वत का जो है वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की सेना जो है वहीं पर पड़ाव डाल देती है और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना के लोग हैं, जो यादव लोग हैं, वो अपनी रमणियों के साथ में जलकेली करते हुए और वन विहार करते हुए जो है चित्रित हुए हैं। इस महाकाव्य में सूर्योदय होने पर जो है भगवान श्री कृष्ण की सेना यमुना पार करके इंद्रप्रस्थ पहुंच जाती है और युधिष्ठिर जो है, महाराजा युधिष्ठिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण को जो है अग्रिम पूजा हेतु जो है आह्वान करता है और उनको उनकी अग्रिम पूजा करके सम्मानित करता है। इससे जो है शिशुपाल जो है वो खिन्न हो जाता है और वह इसका विरोध करता है और अपनी सेना को युद्ध के लिए सज्ज होने का आदेश देता है और अपने दूत द्वारा दर्पपूर्ण जो है संदेश भेज करके जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है और उकसाता है। इससे जो है युद्ध और भी असंभावी हो जाता है और दोनों ही सेनाओं के मध्य भयंकर जो है युद्ध होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का हनन करते हैं, उसका वध करते हैं और शिशुपाल का जो तेज है वो भगवान में अंतर्लीन हो जाता है। इस प्रकार से नारद के आगमन से प्रारंभ हुआ यह महाकाव्य जो है शिशुपाल वध के साथ ही संपन्न हो जाता है। अगर हम महाकाव्य के लक्षण को देखें तो लक्षण की दृष्टि से जो है हम ये कह सकते हैं कि शिशुपाल वधम महाकाव्य में सारे के सारे जो महाकाव्य के लक्षण हैं वो अक्षरशः घटित होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो है लक्षणानुसारी जो है यह महाकाव्य है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और महाकवि माघ ने जो अपने पूर्ववर्ती जो कवि हुए हैं जैसे कालिदास हैं, भारवी हैं और भट्टी हैं, तो उन सब से जो है आगे जा कर के जो है अर्थ गौरव का जो है विधान अपने काव्य में किया है।
व्याकरण पाठव का जो है संकलन जो है अपने काव्य में उन्होंने किया है। शिशुपाल वधम में यदि हम कला पक्ष की दृष्टि से देखें अथवा भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो दोनों ही दृष्टियों से जो है दोनों ही पक्षों का जो है सुंदर चित्रण जो है, मंजुल चित्रण जो है, मनोरम चित्रण जो है वो महाकाव्य शिशुपाल वधम में हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि जो है शिशुपाल वधम महाकाव्य का जो अंगी रस है, प्रधान रस है, वो वीर रस है। लेकिन इसके साथ ही साथ जहाँ रेवतक का वर्णन है और रेवतक के वर्णन के पश्चात जो है यादव वीरों की जो जलकेली है अथवा वन विहार है, वहाँ श्रृंगार का मंजुल चित्रण भी जो है महाकवि माघ ने जो है भूरि सहज जो है किया है। और हम ये कह सकते हैं कि शिशुपाल वधम महाकाव्यम में जो है महाकवि माघ ने कालिदास जी की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का जो पद लालित्य है, इन तीनों ही गुणों का सुंदर और मंजुल जो है समन्वय प्रस्तुत किया है। और इसी को देख करके अनायास ही समालोचकों के मुंह से जो है यह निकल पड़ता है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो वस्तुतः माघ में इन तीनों ही काव्यकारों के जो है पूर्वोक्त जो गुण हैं वो सुपरिलक्षित होते हैं और सुसमन्वित हमको जो है दिखाई देते हैं। महाकवि माघ की शिशुपाल वध में यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो महाकवि माघ ने केवल चौथे जो सर्ग है उस सर्ग में ही 22 छंदों का प्रयोग किया है। और छंद की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो जो है महाकवि माघ जो है वो भारवी और कालिदास जी से कहीं आगे जो है परिलक्षित होते हैं। और जो माघ के प्रमुख और जो प्रिय छंद हैं उनमें वंशस्त्र, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका, द्रुत विलंबितम, शालिनी और मालिनी आदि छंदों का प्रयोग है। और सर्गांत में जो है महाकवि माघ ने जो है शार्दूल विक्रीडितम जैसे बड़े छंदों का प्रयोग भी किया है। महाकवि माघ ने भारवी और भट्टी से आगे निकलते हुए एकाक्षर पद, एकाक्षर, द्वयाक्षर, संपूर्ण श्लोक, गोमूत्रिकाबंध, मूरजबंध, चक्रबंध, द्वयर्थक और त्रयर्थक आदि अनेक प्रकार के श्लोकों का प्रणयन जो है अपने महाकाव्य के 19वें सर्ग में जो है प्रस्तुत किया है, जो कि उनके द्वारा जो है शब्दालंकारों के प्रयोग का जो वैचित्र्य है उस वैचित्र्य को, उस कला में उनकी पारंगीणता को जो है वो प्रतिपादित करता है। महाकवि माघ जो है वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, राजनीति, पुराण, कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चित्रकला, हस्ती विद्या, अश्व विद्या आदि अनेकों विद्याओं के गहन अध्येता है। इसका प्रमाण जो है हमको महाकवि माघ के शिशुपाल वधम महाकाव्यम को पढ़ने से प्राप्त होता है। भारवी ने जिस रीति संप्रदाय का जो है काव्यों में प्रवर्तन किया था उसकी परिणति या उसका जो परिपाक है वो महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वधम महाकाव्यम में हमको मिलता है। माघ ने जो है शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्गों में अपना जो अक्षय्य शब्दकोश है उसका पूर्ण प्रयोग जो है किया है। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक हम कह सकते हैं कि एक भाव या एक अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नवीन शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं
कि 9 सर्गों में उन्होंने एक विशाल शब्द राशि का प्रयोग कर दिया और इसी वैशिष्ट को आधार बना करके समालोचकों को जो है कहना पड़ा, नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात माघ महाकाव्य शिशुपाल वध के 9 सर्ग पूरे हो जाने पर हमको कोई नया या नूतन शब्द ही दिखाई नहीं देता है, अर्थात तब तक माघ जो है समस्त शब्दों का जो है प्रयोग प्रायशः कर चुके होते हैं। और काव्य सौंदर्य और रमणीयता का जो मानदंड है उसको जो है माघ ये मानता है कि उसमें जो नित्य नवीनता होनी चाहिए, और जो नित्य नवीन है वही वस्तुतः रमणीयता का प्रतिमान है, मानदंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा कि वो स्वयं अपने महाकाव्य में कहते हैं, क्षणी क्षणी यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। तो रमणीयता वस्तुतः वही है जो हर क्षण नवीन होकर के प्रस्तुत होती है। तो इस प्रकार की रमणीयता का प्रतिपादन भी और जो है बोध भी जो है महाकवि माघ अपने काव्य में हम सभी सुधी पाठकों को करवाते हैं। रस की दृष्टि से यदि हम महाकवि माघ की कृति शिशुपाल वधम पर विचार करें तो शिशुपाल वधम में वीर रस जो है वो अंगी रस है, अर्थात प्रमुख रस है, प्रधान रस है, ये हम कह सकते हैं और वैसा है भी। श्रृंगार हास्य आदि जो रस हैं वो अंग हैं, अर्थात गौण रूप में जो है प्रयुक्त हुए हैं, वर्णित हुए हैं। और वीर रस प्रधान काव्य में भी कवि की जो सहृदयता है या जो सरसता का जो उद्रेक है वो हमको महाकवि माघ की शिशुपाल वध में मिलता है। 9वें सर्ग 7वें सर्ग से लगा करके 12वें सर्ग तक कुल 6 सर्गों में महाकवि माघ ने श्रृंगार प्रधान जो है वर्णन प्रस्तुत किए हैं, और वीर रस जो है वो अन्य स्थलों पर अधिक जो है उद्बुद्ध न होकर के, और हम कह सकते हैं कि 18वें से 20वें सर्ग तक यानी कि कुल 3 सर्गों में जो है वह उद्बुद्ध हुआ है, वह हमको प्राप्त होता है। और रूपक अलंकार से युक्त वीर रस का एक सजीव उदाहरण यदि हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि युद्ध भूमि रूपी दुकान से जो है वीर सैनिक जो है प्राण रूपी मूल्य दे करके और यश रूपी सामान जो है वो खरीद रहे हैं। रोधोरंद्रम व्यश्नावानैवानानि लोलैरंगस्यान्तमापितै संभावराणि केचित् गुर्वीमेत्य संयनिद्दां क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्यैर्यशांसि क्रीणन्ति स्म। ये सैनिकाः तत्रासन् ते प्राणमूल्यैर्यशांसि क्रीणन्ति स्म। प्राणपण दे करके यश को खरीद रहे हैं सैनिक। इस प्रकार का जो है रूपक अलंकार के माध्यम से ही जो है वीर रस का चित्रण जो है हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है। और श्रृंगार रस में भी हम देखें तो संभोग श्रृंगार का, विप्रलंब और संभोग जो श्रृंगार के 2 भेद हैं उसमें से संभोग श्रृंगार का जो वर्णन है वो मुख्यतया हमको इस कृति में मिलता है। श्री कृष्ण भगवान के प्रस्थान के समय स्त्रियों ने जो है उनको आवृत कर रखा है, घेर रखा है, और वे जिसकी ओर भी दृष्टिपात करते थे वह लज्जावनतमुखी हो जाती है, और वे जिसकी ओर नहीं देखते थे वो ईर्ष्या से जो है निशंक होकर के उन पर कटाक्ष प्रहार करने लगती थी, जैसा कि इस श्लोक में है। हम सुने, यां यां प्रिया प्रैक्षत कातराक्षी
सासार्या नम्रमुखी बभूव निशङ्कमन्या समाहितेस्या तत्रान्तरे जग्नुरमुं कटाक्षै अमुं कटाक्षै जग्नु, अर्थात जिसको भगवान श्री कृष्ण ने नहीं देखा उसने जो है ईर्ष्या से समाहित होकर के और भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने कटाक्ष प्रहारों से जो है प्रहारित किया। इस प्रकार का भाव जो है इस श्लोक में है। महाकवि माघ ने जो है अर्थालंकारों में हम कह सकते हैं कि उपमा और अर्थांतर न्यास अलंकार को बहुत ही महत्व जो है प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त जो है शिशुपाल वधम महाकाव्य में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, विरोधाभास, दृष्टांत, निदर्शना, तुल्य योगिता, व्यतिरेक और संदेह आदि अलंकारों का भी जो है भूरिशः प्रयोग, सुंदर प्रयोग जो है वो हमको प्राप्त होता है। निदर्शना अलंकार का प्रयोग करते हुए रैवतक पर्वत के एक और सूर्योदय हो रहा है और दूसरी ओर जो है चंद्रमा अस्त हो रहा है। ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देख करके महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की जो है सुंदर निदर्शना जो है महाकवि माघ ने जो है प्रस्तुत की है। उदाहरण स्वरूप हम सुने। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वही मरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम् वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय परिवारितवारणेन्द्रलीलाम्। यह वह पद्य है जिस पद्य के कारण या जिस निदर्शना के कारण जो है महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि जो है समालोचकों द्वारा दी जाती है। यह वही श्लोक है जिस श्लोक को आधार बना करके महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि समालोचकों द्वारा प्रदान की गई। और 19वां जो सर्ग है वो वस्तुतः जो है पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि चित्रालंकारों से भरा हुआ है और उसमें एकाक्षर, द्वयक्षर, त्रयक्षर जो है श्लोकों का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है महाकवि माघ ने किया है। जैसे हम प्रस्तुत उदाहरण को देखें जिसमें उन्होंने जो है दो ही वर्णों का जो है प्रयोग किया है। विभावी विभवी भावो विभाभावी विभो विभि भावाभिभावी भावावो भवा भावो भुवो विभु। हम देखते हैं कि भ और व इन दो वर्णों का सुंदर संयोजन करते हुए किस प्रकार का सुंदर और सार्थक श्लोक जो है महाकवि माघ ने जो है प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से अन्य भी जो है गोमुद्रिका वर्ग, चित्रबंध आदि जो है चित्रालंकार जो है वो 19वें सर्ग में भरे पड़े हैं। और यदि हम देखें व्याकरण की दृष्टि से या दर्शन की दृष्टि से या संस्कृति की दृष्टि से, वेद के व्याख्यान की दृष्टि से, तो इन सब दृष्टियों से भी देखने पर हमको यह स्पष्ट प्रतिपन्न होता है कि महाकवि माघ भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं। उनके वर्णनों में भारतीय संस्कृति प्रति पद झलकती है और
उनका राजनीति शास्त्र का विशारदत्व जो है, उनका जो प्रकांड पांडित्य है राजनीति शास्त्र में, वह भी हमको जो है जब वो उद्धव के साथ में भगवान श्री कृष्ण को विमर्श करते हुए दिखाते हैं तो वहाँ बहुत ही स्पष्ट जो है उनकी राजनीति शास्त्र विशारदता जो है वह प्रतिपन्न होती है, वह परिलक्षित होती है। तो आहत्य या कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि महाकवि माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम महाकाव्यम जो है उनके अजर अमर यश का एकमात्र जो है स्रोत है। और राजस्थान के इस मरुभूमि के पश्चिमी भूभाग पर लब्ध जन्मा महाकवि माघ ने न केवल अपने काव्य कौशल से अपने ही यश को अजर अमर किया है, बल्कि अपने यश के साथ ही साथ इस राजस्थान धरा के पश्चिमी भूभाग को भी जो है उन्होंने सदा के लिए अजर अमर बना दिया है। जब भी महाकवि माघ को याद किया जाएगा तो भिन्नमाल को याद किया जाएगा, भीनमाल को याद किया जाएगा, श्रीमाल को याद किया जाएगा। और जैसे ही हम भिन्नमाल श्रीमाल को याद करेंगे तो हम संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान को याद करेंगे, और जब हम पश्चिमी राजस्थान को याद करेंगे तो संपूर्ण राजस्थान को याद करेंगे। इस प्रकार से जो है अपनी अमर काव्य कृति शिशुपाल वधम के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में राजस्थान को भी जो है अपार यश जो है प्रदान किया है। हरि बोल।